Hello everyone, welcome to Code Within Minutes. In this video I am going to discuss the complete coding section of TCS NQT exam, important tips which you should know before attempting coding part, and the question area means the topic from where the question can be asked and the full explanation of previously asked TCS NQT question. As we know, most of the freshers are waiting for this exam and TCS ने लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि वो इस दिसंबर के एंड तक 40,000 फ्रेशर्स को रिक्रूट करेगी. So I think it is better to start practicing coding section of TCS NQT from now. Video would be really helpful for the students who are preparing for the TCS NQT exam, and it is most important for the students other than TCS, IT and ECE. So please watch it complete so that after the video you will get full information about the coding section of TCS NQT exam. और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हमारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें. And now I am going to analyze the TCS NQT coding. Here the first topic is the question areas. और सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन एरियाज अगर फाइंड किए तो सबसे पहले इसमें नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आते हैं, एरे पे क्वेश्चन आते हैं और मैट्रिसेस के बेसिक्स क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं बेस्ड ऑन द डायगोनल्स एंड द बाउंड्री लाइन क्वेश्चंस. सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें नंबर सीरीज को तो हमने ये देखा है कि मैक्सिमम टाइम देयर आर टू सीरीज 1 एंड सीरीज 2 जिसको अल्टरनेट पोजीशन पे मींस ऑड और इवन पोजीशन पे इसको प्लेस किया जाता है और इसको मर्ज कर देते हैं. मैक्सिमम टाइम मैंने ऐसे ही सीरीज को देखा है और इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली हमें देखते ही ये पहचान जाना है अगर हमारा जो सीरीज है वो एक ऑर्डर में नहीं, सीक्वेंस में नहीं फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स कि वो दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज 1 और सीरीज 2 मर्ज किया गया है एट द अल्टरनेट पोजीशन. तो ऐसे क्वेश्चन हमें नंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे. और पैटर्न में बेसिक पैटर्न्स, नंबर पैटर्न एंड द डायमंड पैटर्न्स बेसिक पूछे जाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, लाइक सर्चिंग अ वर्ड इन अ स्ट्रिंग. और इसमें यह भी पूछा जाता है कि कैसे वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे किसी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस किया जाए, और इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं पूरे स्ट्रिंग में और कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, किस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मींस द कंप्लीट पैकेज ऑफ स्ट्रिंग इसमें पूछी जाती है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्ट्रिंग ही है. नाउ द टॉपिक इज एरे. एरे में क्वेश्चन बेसिकली सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मर्जिंग ऑफ टू एरे पूछा जाता है, एंड द लास्ट इज द मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2D एरे के, जिसमें बेसिकली कभी कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी कभी बाउंड्री लाइन का सम, कभी कभी डायगोनल का सम, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रिंग. And if I get a better response from this video, I will make a complete video series on string. And now the second part of the coding analysis is the language allowed. You can attempt coding in C, C++, Java, Python and Perl, any of the language as per your convenience. Now I am going to show you the questions which was asked last year during TCS NQT exam. Now the first question is, write a program, find the nth term of the series. There is a series 1 1 2 3 4 9 8 27 16 81 32 and 243. हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस सीरीज़ को जब हमने देखा तो हमने एक चीज़ एनालाइज की कि ये सीरीज़ किसी एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है. मींस कि जैसा कि हमने अभी पीछे बताया था ड्यूरिंग एनालिसिस कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो सकता है दो सीरीज़ के. तो हम अगर इसको देखें तो ये सीरीज़ क्या है, दिस सीरीज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सीरीज़. ऑल द ऑड टर्म इन द सीरीज़ फॉर्म अ जियोमेट्रिक सीरीज़
and all the even term form yet another geometric series. मतलब ये दोनों geometric series है. Write a program to find the nth term in the series. और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसके explanation की बात करें तो यहाँ पे हमने ये हमारा series था. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो है 1 1 और उसके बाद 2 and then 3 मीन्स कि 1 is what 2 की पावर 0. अगर 2 की पावर 0 की बात करें तो दिस इज 1, 2 की पावर 1 की बात करें तो 2. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा उस अल्टरनेट सीरीज का 2. एंड नेक्स्ट टर्म इज 2 की पावर 2 दैट इज 4. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4. एंड जो दूसरी सीरीज है सीरीज 2 की अगर हम बात करें तो वहां पे हमको अल्टरनेट में क्या दिख रहा है, 3 की पावर 0 दैट इज 1, 3 की पावर 1 दैट इज 3 and 3 की power 2 that is 9. So according to our analysis मैक्सिमम टाइम जो सीरीज होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज होता है. ऑड प्लेस पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एक जीपी दी हुई है. जीपी एट ऑड पोजीशन पावर ऑफ 2, जीपी एट इवन पोजीशन पावर ऑफ 3 ये दिया हुआ है. And the most important thing is, if we have to calculate the nth term and n is even, find n by 2th position, because in sub GP even position starts from 2, and if n is odd find n by 2 plus 1 position, because in the sub GP it starts from the first position, because they are the combination of 2 GPs. That's why for finding nth position we have to calculate n by 2th position value. अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे. यहाँ पे हमको सीरीज नहीं प्रिंट करना है, इसलिए हमें लूप की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. यहाँ पे हमें nth टर्म की वैल्यू को प्रिंट करना है. और जैसा कि अभी हमने बताया था कि क्या हो रहा है कि अगर हमने n की वैल्यू 4 दी तो 4 मीन्स 1 2 3 एंड 4 मीन्स 3 की पावर 1. जैसा कि हमने बताया था अगर हमने n की वैल्यू 4 दी तो n बाय 2th टर्म ऑफ द सब जीपी 3, मतलब n बाय 2 मतलब 4 बाय 2 इज 2. 2th टर्म मतलब 3 सीरीज का सेकेंड टर्म प्रिंट करना है. अब हमें ये क्रिएट करना है 3 की पावर 1. तो हम इस 3 की पावर 1 को क्रिएट करने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी है 4. मींस कि हम अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर 3 की पावर 2 है तो उसके लिए पोजीशन कितना है 4 2 6 पोजीशन पे 3 की पावर 2 प्रिंट करना है. मींस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज द लॉजिक. अगर हम इसकी पावर करें 3 की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 6 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 4 बाय 2 हो जाएगा 2. मींस 3 की पावर 2. सेम लॉजिक जो ये सब जीपी है 2 का उसके लिए भी लगेगा. वहां पे n माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें ये टर्म प्रिंट करना है 2 की पावर 1. इट इज अ थर्ड टर्म. मींस n की वैल्यू कितनी है 3. अब 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो 2 बाय 2 कितना हो जाएगा 1. मींस कि अगर n की वैल्यू यहाँ पे फॉर 2 हमें क्या करना है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है पावर, और यहाँ पे क्या करना है 3 में n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 करना है पावर फॉर क्रिएटिंग अ टर्म. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक इनपुट लेना है. तो हम सबसे पहले इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे, int n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int. देन उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने इनपुट ले लिया अब हमें एक आउटपुट वेरिएबल लेना है जिसमें हमें आउटपुट को स्टोर करना है. और उसके बाद बहुत सिंपल है, हमें चेक करना है इफ n इज इवन. मीन्स कि अगर हमारा n इवन है तो इवन के लिए क्या करना है, तो इवन के लिए यहाँ पे इनको करना है एक आउटपुट की वैल्यू बनानी है. और वो कितनी बनानी है, इवन पे 3 वाला पावर है. मीन्स कि हमको क्या करना है int math डॉट पावर लगानी है किसकी 3 की, और वो कितनी लगानी है 3 कॉमा पावर 3 की लगानी है. और वो लगानी कितनी है, तो n माइनस 2, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्स अगर ये ऑड होगा तो ऑड होने के केस में क्या करना है, सेम लॉजिक लगेगा. बट यहाँ पे जो पावर होगा वो पावर किसका होगा 2 का पावर होगा क्योंकि 2 की जीपी है. और वहां पे जो लॉजिक होगा वो n माइनस 1 होगा.
वहां पे लॉजिक होगा n-1/2। लेट करिए हमें क्या प्रिंट करना है, थर्ड पोजीशन वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे क्या है 2⁻1 मींस n इज 3 इज ऑड, ऑड में आएगा, ऑड में क्या चेक होगा 2⁻3 - 1/2 मींस 2/2 दैट इज 2⁻1। पूरा खेल जो यहाँ पे है वो टर्म्स के क्रिएशन का है। अब जैसे ही हम टर्म को क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमें सीरीज को नहीं प्रिंट करना था, अगर हमें सीरीज प्रिंट करना होता तो हम उसके लिए क्या करते, लूप लगाते और सीरीज को प्रिंट करते, पर ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। अब हम इस कोड को रन करके चेक करेंगे कि ये कोड रन हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें इनपुट देना है, तो जैसे अगर मान लीजिए अभी हमने सीखा था कि n की वैल्यू कितना दें, अगर हम n की वैल्यू 4 देते हैं तो हमारा आउटपुट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो आउटपुट विल बी 3। एक बार और करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या दिया, n की वैल्यू 3 देने पे क्या होना चाहिए, आउटपुट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो n की वैल्यू 3 देते हैं और आउटपुट यहाँ पे 2। सो आवर कोड रन सक्सेसफुली। And now the question is based on the string. Here the question is, one programming language has the following keywords that can be used as an identifier like break, case, continue, default, differ, else, for, function, go to, if, map, range, return, struct, type, where. Now we have to find that the given word is a keyword or not. ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि जैसे अगर हम किसी एक वर्ड को इनपुट देते हैं, लाइक किसी ने इनपुट दिया डिफर, तो वो ये बताए कि डिफर इज अ कीवर्ड और नॉट, और वो कैसे चेक करेगा कि डिफर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। इस लिस्ट में डिफर इज प्रेजेंट, दिस मीन्स डिफर इज अ कीवर्ड। Now the input is while is a keyword but it is not present in the list, so the answer is while is not a keyword. अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग एरे को डिफाइन करना है जिसमें वो 16 कीवर्ड्स को स्टोर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिफाइन कर दिए। आफ्टर डिफाइनिंग हमें क्या करना है, एक इनपुट लेना है स्ट्रिंग वर्ड, जो चेक करना है कि क्या ये वर्ड जो है ये कीवर्ड है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे इनपुट में क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन मीन्स कि हमें एक यूजर से इनपुट लेना है और आफ्टर टेकिंग इनपुट हमें क्या करना है, सबसे पहले दो वेरिएबल डिफाइन करने, एक लूप वेरिएबल आई और एक फ्लैग। फ्लैग क्या होता है, जब हम कहीं पे भी सर्च करने जाते हैं तो हमें एक फ्लैग लेके जाना होता है, और जैसे ही वो सर्च सक्सेस हो जाता है मीन्स कि हम अपने काम में सक्सेसफुल हो गए हैं, दिस मीन्स कि फ्लैग को हम क्या करते हैं उस केस में अप कर देते हैं। यहाँ पे जो लूप लगेगा अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, i0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज कि जो इंडेक्सिंग होती है वो स्ट्रिंग की जो एरे की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और ये कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक, क्योंकि हमें लेंथ पता है दैट इज 16, और हम क्या करेंगे उसको 16 और i प्लस प्लस करके अंदर चले गए। आफ्टर एंटरिंग द लूप हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें डेटा को उठाना है स्ट्रिंग एरे से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, str ऑफ i मीन्स कि सबसे पहले i पोजीशन की डेटा को उठा के हमें उसकी इक्वालिटी चेक करनी है, मीन्स इक्वल्स वो किसके है, इनपुट के। अगर वो पूरी तरीके से इक्वल होगा, केस सेंसिटिव है तो वो केस सेंसिटिव भी चेक करेगा कि वो पूरी तरीके से इक्वल है कि नहीं। तो उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें फ्लैग अप करना है, मीन्स कि जैसा कि अभी हमने बताया जैसे ही हमारा सर्च सक्सेस हो जाएगा मीन्स कि हम अपने फ्लैग को कहीं पे गाड़ देते हैं, मीन्स फ्लैग अप कर देते हैं, और आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, मीन्स कि हमारा सर्च हो गया है, अब हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आफ्टर द लूप हमें ये चेक करना है बाहर आके कि अगर हमारा फ्लैग कहीं पे भी 1 हुआ है, दिस मीन्स कि सर्च सक्सेस है, एल्स सर्च इज नॉट सक्सेसफुल। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इनपुट देना है और इनपुट हम दिए केस, केस is search successful means case is present in the given string array that is on the second place। तो हमारा यहाँ पे सर्च सक्सेसफुल हो गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस एंड और रही बात इस कोड की,
तो यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा अपर लेवल के क्वेश्चन नहीं देता है। टीसीएस एनक्यूटी का जो निंजा और डिजिटल में जो डिजिटल प्रोफाइल है, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चन लेवल होगा वो डिफिकल्ट होगा। ये मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू।